हे गाइस, तो चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। तो आचार्य बोलते हैं कि स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में चार बातें उसके चिन्ह रूप में रहती है। अर्थात उसके चार प्रमुख गुण होते हैं। उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुर भाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करने वाला होता है, उनका आदर सत्कार करने वाला होता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं या जो लोग एक शांत और बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, उन लोगों में ये चार गुण प्राप्त होते हैं और आप कह सकते हैं कि वो लोग स्वर्ग से आए हुए हैं। जैसे कि अ, उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, मतलब वो लोग कुछ भी दे देते हैं, उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग मधुरभाषी होते हैं, मतलब अच्छे मिठास भरे प्रेमपूर्वक बोल, बिना अभिमान की बात करना, ये सब करते हैं, जो देवताओं को बहुत पसंद आता है, राइट? और देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। उनमें कोई भी अहंकार नहीं होता है। जो लोग आदर सत्कार करते हैं, जो लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता है। विद्वान ब्राह्मणों की सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं। मतलब जो सच में ब्राह्मण विद्वान हैं, जो सच में बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान लोग हैं, ये उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं ये लोग। तो संसार में जो स्वर्ग से आए हुए लोग हैं, उनमें इन चार गुणों का मिलना स्वाभाविक है। उसी प्रकार आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं, तो उनमें ऊपर बताए गए चिन्हों के सर्वथा विपरीत चिन्ह होते हैं। मतलब उन उसके एकदम उल्टा होता है। क्या होता है? वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। उनमें क्रोध क्रोध बहुत ज़्यादा भरा होता है। कड़वी बात करते हैं। वे निर्धन निर्धन होते हैं। अपने परिवारजनों तथा मित्रों से वे द्वेष भाव रखते हैं। उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। अब इनसे डायरेक्ट समझ सकते हैं कि क्या-क्या इन दोनों में समानताएँ और असमानताएँ हैं, कि कैसे लोग कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कौन ऐसे हैं जो आपको सच्ची और सही जगह लेके जा सकते हैं, राइट? इससे आप जो संसार में हो रहा है, जो अभी आपको जो दिखाई पड़ेगा, अगर आपने इस नीति को सुना है, जो मैंने बताया, अब आप दुनिया में रिलेट करके देखिएगा कि आस-पास के कौन से ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, जो सच में अच्छे हैं, जो आपसे बात करते हैं तो आप से सच में दिल से बात करते हैं, ना कि ढोंग करते हैं, राइट? जो आपको सच में आदर सम्मान देते हैं, ना कि ढोंग करते हैं। जो आपसे सच में रिलेट करते हैं, आप जो कहते हैं, जो आप जो बात करते हैं, आप जो समझते हैं या केवल ढोंग करते हैं। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती यानी कि गजमुक्ता प्राप्त हो जाए। लेकिन यदि कोई गिदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे किसी बछड़े की पूंछ का अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सूरवीर और अच्छे व्यक्ति की संगति में है या वो साहसी व्यक्ति की संगति में है, तो आपको थोड़ा खतरा ज़रूर है, आपको भय थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको वहाँ भी रत्नों की ही प्राप्ति होगी, अच्छी चीज़ों की ही प्राप्ति होगी। जैसे कि अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए कुछ करते हैं, तो आपको संघर्ष ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी चीज़ें ही प्राप्त होगी। लेकिन उसी तरह अगर आप कहीं ऐसे जगह जाते हैं, यानी कि वो लोगों के साथ रहते हैं, जो दुष्ट हैं, कायर हैं और जो ठग व्यक्ति है, तो आपको वहाँ वही चीज़ मिलेगा जो वो लोग के पास है। यानी कि आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, तुच्छ चीज़ें ही हाथ लगेंगी जो जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको संगति को सुधारना होगा। आपको संगति को देखना है कि कौन-सी संगति मुझे सही राह पे लेके जा रही है, सही चीज़ें मुझे प्रदान कर रही है और कौन-सी ऐसी संगति है जो मुझे दुष्ट चीज़ों के साथ अ, संगति करवा रही है, राइट? नेक्स्ट आचार्य बोलते हैं कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन
कुत्ते की उस पूँछ के समान है जिससे ना तो अपने शरीर के गुप्तांगों को वो ढक सकता है और ना ही मच्छरों को भगा सकता है जो उसे क्या कहते हैं, काट रहे हैं। तो आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में अगर आप स्किल सीखते हैं, वो चीज़ ग्रहण करते हैं जो आपके ज्ञान है। तो एक वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें बोल रहे थे कि जो चीज़ आपके अंदर है, वो आपके अंदर ही है। मतलब अगर आप जिस चीज़ को बाहर ढूँढ रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर है, आपकी ताकत आपके अंदर है, आपकी मोटिवेशन आपके अंदर है, आपकी इंस्पिरेशन आपके अंदर है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो इंस्पिरेशन भी आप ही के अंदर है, वो आपके अंदर छिपी हुई है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वो भी आप ही के अंदर मौजूद है। अगर आप वो भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, बशर्ते आपको अपने आप को सही रखना है। तो इसमें भी वही चीज़ बताया गया है कि विद्या, बिना विद्या के मनुष्य उस कुत्ते की पूँछ के समान है जो कभी भी सीधा नहीं रहता, या ना सीधा हो सकता है और ना ही काटने वाले मच्छरों को हटा सकता है। तो विद्या इतना पावरफुल चीज़ है ना, जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। आपकी पूरी ज़िंदगी में ना, आपने कुछ भी चीज़ हासिल करना है आपको, तो वो एक ऐसी चीज़ है, वो स्किल, वो विद्या, वो आपने जो सीखा होगा, वो वही चीज़ आपके काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता, मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। राइट? तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। वाणी की पवित्रता, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, मन की शुद्धि, आपको बहुत खराब विचार नहीं रखने हैं। इंद्रियों का संयम, आपको संयमित होना होगा। प्राणी मात्र पर दया, मतलब आपको दया भाव रखना है लोगों के प्रति, क्योंकि हम इंसान हैं। धन की पवित्रता, राइट? धन को सही जगह इन्वेस्ट करना है, लगाना है। इन सब चीज़ों को आप अगर अगर आप करते हैं, तो आपको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। निश्चित ही आप कहीं सही जगह पे पहुँचेंगे। आपको मान-सम्मान, आदर सब कुछ मिलेगा, राइट? नेक्स्ट आचार्य बोलते हैं कि जैसे फूल में सुगंध होती है, तीलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख यानी कि गन्ने में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई है, जो मैंने पहले भी बताई है कि जो भी चीज़ है ना, वो आप ही के अंदर है। आपके अंदर आत्मा भी है और आप ही के अंदर परमात्मा है। जो भी चीज़ है ना, वो आपके अंदर है। अगर आपने अपने आप को साध लिया, अगर आपने अपने आप को अच्छा बना लिया, अच्छी चीज़ें अपने आप को दे दी, तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को शिक्षा दे दी, तो फिर आप दुनिया में वो चीज़ हासिल कर पाएँगे जो किसी और ने नहीं की, या जो और बहुत से उन लोगों ने की है, जो अपने आप को शिक्षित और अच्छे लोग महसूस करते हैं, जो पिछले हुए थे और जो आज हैं। तो अपने आप को अच्छी चीज़ों में लिप्त रखिए, अच्छी संगति में लिप्त रखिए, जिससे कि आप अच्छे से चीज़ें कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य नीति।